हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश को पढ़ते समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों को फेस करनी पड़ती है वो होती है वोकैब की प्रॉब्लम, वोकैबुलरी की प्रॉब्लम। हमारा जो मीनिंग पावर है ये अक्सर स्टूडेंट्स का ना कमज़ोर रह जाता है। स्टूडेंट्स बहुत सारे वर्ड्स को याद करते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को ना रूट्स वर्ड के बारे में पता नहीं होता। उन लोगों को पता ही नहीं होता बेस वर्ड क्या होता है, स्टेम वर्ड क्या होते हैं या रूट वर्ड क्या होते हैं। और इनकी जानकारी ना होने की वजह से ना हम लोग मीनिंग्स को याद करते रहते हैं, उनको रट्टा मारते रहते हैं, रटते रहते हैं। दोस्तों, वोकैब इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यदि आप इंग्लिश को सीख रहे हैं, आप किसी भी ग्रेड में हो, आप 9th या 10th के स्टूडेंट हो, आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो, या आप लोग किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जिसको इंग्लिश की समझ है, तो दोस्तों उसके सामने कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो आती ही आती है। वोकैब की प्रॉब्लम आती है, सबके सामने आती है दोस्तों। तो दोस्तों, क्या हो अगर हम एक वर्ड से नए नए वर्ड्स बिना लर्न किए, बिना याद किए, हम नए नए वर्ड्स अपनी तरफ से बनाना सीख जाएं, तो उससे हमारी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझाने वाला हूँ। बहुत ही नॉलेजेबल क्लास होने वाली दोस्तों आज की। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक मेरे चैनल इंग्लिश विद मयंक ऑफिशियल में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है वर्ड का फॉर्मेशन करना, यानी कि शब्दों का निर्माण करना, नए नए वर्ड्स क्रिएट करना, नए नए शब्दों को बनाना, नई नई मीनिंग्स बनाना। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसी वर्ड को समझ लेते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन होता क्या है। दोस्तों, वर्ड फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है या फिर वर्ड फॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग नए नए वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, नए नए शब्दों को बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया टॉपिक? इसका मतलब होता है, वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है नए नए शब्दों को क्रिएट करना, नए नए शब्दों को बनाना। दोस्तों, वर्ड फॉर्मेशन यदि हम लोग करना चाहते हैं, हम लोग अपनी ओर से यदि हम लोग शब्दों को बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास 3 प्रकार के प्रिंसिपल्स होते हैं, 3 तरह के सिद्धांत, 3 प्रकार के मेथड्स होते हैं दोस्तों। यानी वर्ड फॉर्मेशन सीखने के लिए हमें उन तीनों मेथड्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब वो मेथड्स कौन कौन से हैं, तो चलिए हम लोग समझते हैं उन तीनों मेथड्स के बारे में या उन तीनों प्रिंसिपल्स के बारे में। दोस्तों, वर्ड फॉर्मेशन जो आपका है ये हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। 3 प्रकार से हमारे पास अलग अलग प्रिंसिपल्स आते हैं, इन्हीं पर हमको काम करना होता है। पहला जो हमारा प्रिंसिपल है, जो पहला मेथड है दोस्तों, उसका नाम है एफिक्सेशन। जो पहली प्रक्रिया है वर्ड फॉर्मेशन सीखने की, उसको हम लोग बोलते हैं एफिक्सेशन। एफिक्सेशन का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना। दूसरा मेथड जो हमारे पास होता है वर्ड फॉर्मेशन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन। क्या बोलते हैं दोस्तों? आप लोग भी दोहराइए मेरे साथ में, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है बदल देना। तीसरा जो मेथड इसमें आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है हिंदी में संयुक्त कर देना, यानी कि 2 या 3 वर्ड्स को मिला देना, उसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास वर्ड फॉर्मेशन में 3 तरह के मेथड्स होते हैं, 3 तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं, 3 प्रकार के सिद्धांत हैं जिनको सीख करके हम लोग नए नए वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वो 3 जो मेथड्स हैं, जो 3 तरीके हैं शब्दों को बनाने के, उनमें से जो पहला तरीका है उसका नाम है एफिक्सेशन। अफिक्सेशन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में जोड़ना, ऐड करना। किसी शब्द में कोई चीज जोड़ दें हम लोग, उसे बोलते हैं एफिक्सेशन। दूसरा जो तरीका है उसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब दोस्तों होता है बदल देना। कोई एक वर्ड लिखा हुआ है, हमने उसकी पूरे फॉर्म को चेंज कर दिया, उसका रूप हमने बदल दिया, किसी दूसरे फॉर्म में ले गए सीधा, उसमें कुछ जोड़ा नहीं, बस उसको हमने डायरेक्टली चेंज कर दिया किसी दूसरे रूप में, उसे बोलते हैं हम लोग कन्वर्जन। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। तीसरा जो आपका मेथड होता है दोस्तों, उसका नाम है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग बना हुआ है कंपाउंड वर्ड से। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त कर देना, मतलब 2 या 3
शब्दों को मिला देना, उसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग करके ना हमें कंपाउंड वर्ड्स मिलेंगे, कुछ संयुक्त शब्द मिलेंगे। तो मैं भी आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। तो इतना समझ में आया आपको? वर्ड फॉर्मेशन जो होता है, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम लोग नए नए वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, नए नए शब्द बना सकते हैं अंग्रेजी में। वर्ड फॉर्मेशन के हमारे पास 3 मेथड हुए। पहला मेथड है, उसको हम लोग बोलते हैं एफिक्सेशन, जिसका मतलब होता है टू ऐड, अर्थात जोड़ना, ऐड करना। दूसरा मेथड है कन्वर्जन, मतलब बदलना, किसी शब्द का हम लोग रूप बदल दें। नाउन है तो नाउन से हमने वर्ब बना दिया, या वर्ब से एडजेक्टिव में चेंज कर दिया, या एडजेक्टिव से नाउन बना दिया, इस प्रकार से, तो उसे कन्वर्जन कहते हैं। इसमें कुछ जोड़ा नहीं जाता, डायरेक्टली वर्ब को जो है हम लोग वर्ड को चेंज कर देते हैं, वो कन्वर्जन होता है। और तीसरा जो दोस्तों मेथड है उसका नाम है कंपाउंडिंग, मतलब 2 वर्ड या 3 वर्ड को जोड़ देते हैं, एक नया वर्ड बन जाता है, कंपाउंडिंग। तो इतना समझ में दोस्तों आया? अब चलिए इनको हम लोग अलग अलग समझते हैं थोड़ा सा, मैं आपको आगे बताता हूं इनके बारे में, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको देखता हूं दोस्तों। तो दोस्तों जो पहली विधि हमारे सामने आती है वर्ड फॉर्मेशन के लिए, उसका नाम होता है एफिक्सेशन। एफिक्सेशन का दोस्तों मतलब होता है टू ऐड। इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है टू ऐड। टू ऐड का मतलब होता है जोड़ना। इसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे दोस्तों जोड़ना। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, एफिक्सेशन में हम किसी वर्ड के आगे या पीछे कुछ मॉर्फीम जोड़ देते हैं। मॉर्फीम मतलब आप ऐसे समझिए कि 2 या 3 अक्षरों के टुकड़े होते हैं, उन्हें हम लोग बोला करते हैं मॉर्फीम। तो एफिक्सेशन के अंतर्गत हमारे पास कोई वर्ड रहता है, जो वर्ड रहता है जिसमें हम लोग जोड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड, या उसी को हम लोग बोलते हैं बेस वर्ड। तो हमारे पास एक रूट वर्ड होता है, उस रूट वर्ड के आगे या उसके पीछे हमने कुछ जोड़ दिया, तो जोड़ करके एक नया वर्ड बनता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एफिक्सेशन। यानी इसमें हम लोग कुछ जोड़ के एक नया वर्ड बनाते हैं, जिसमें हमको जोड़ के एक नया शब्द बनाना है। दूसरा दोस्तों होता है, अभी मैंने आपको बताया था, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट कर देना, बदल देना। हमारे पास एक वर्ड होगा, वो या तो नाउन हो सकता है, या फिर वर्ब हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। उस दिए गए वर्ड को डायरेक्टली हमने किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज कर दिया। जैसे मान लीजिए हमारे पास नाउन है, हमने उस नाउन को कन्वर्ट कर दिया वर्ब में, या उसको हमने वर्ब से हमने उसको यूज कर दिया, एडजेक्टिव बना दिया। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन में कुछ जोड़ा नहीं जाता, डायरेक्टली हम लोग वर्ड को ही चेंज कर देते हैं। कन्वर्जन का एक नाम और है दोस्तों, इसको हम लोग जीरो एफिक्सेशन भी बोलते हैं। इसका एक नाम और है दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं जीरो एफिक्सेशन। इसमें कुछ जोड़ा नहीं जाता, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं जीरो एफिक्सेशन। तीसरा हमारे पास जो मेथड अभी मैंने आपको बताया था, उसका नाम होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब दोस्तों मैंने अभी आपको समझाया है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि दिए गए किसी शब्द में हमने एक नया शब्द आके और जोड़ दिया, और फिर एक नई मीनिंग वो देने लगता है, एक नया वर्ड बन जाता है, वो एक दूसरा अर्थ बन जाता है उसका, उसे बोलते हैं हम लोग कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग करने के बाद जो नया वर्ड मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास ये 3 बहुत ही मेजर मेथड होते हैं वर्ड फॉर्मेशन सीखने के लिए, या नए वर्ड कैसे बनाएं, नए वर्ड्स कैसे क्रिएट करें, उसके लिए हमारे पास ये 3 मेथड हैं दोस्तों। इसमें हमें ना सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड समझना है वो समझना है एफिक्सेशन को। एफिक्सेशन को इसलिए ज़्यादा समझना है हमको, जो कि जो भी हमारे गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स होती हैं उनमें जितने भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जैसे रीट का आपका एग्जाम्स हो गया, या जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो गया आपका, वहाँ पर आपसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो एफिक्सेशन के बारे में आते हैं। तो दोस्तों हम इसको एफिक्सेशन को ही कायदे से समझेंगे, फिर बाकी मैं आपको कन्वर्जन और कंपाउंडिंग के बारे में भी बताऊंगा। पहले हम लोग एफिक्सेशन समझते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, एफिक्सेशन क्या होता है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, एफिक्सेशन का मतलब होता है टू ऐड, यानी कि जोड़ना। एफिक्सेशन में एक चीज निकल के आती है, उसको हम लोग बोलते हैं अफिक्स। हमारे पास एक नया टर्म आता है, उसको हम लोग बोलते हैं अफिक्स। अफिक्स का मतलब होता है दोस्तों किसी भी
वर्ड के आगे या पीछे कुछ जोड़ दिया जाए और जोड़ करके एक नया वर्ड बनाया जाए, एक नया शब्द का निर्माण किया जाए, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों अफिक्स। अफिक्स समझ में आ गया दोस्तों आपको? अफिक्स का मतलब होता है कि एक वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? जब कोई वर्ड अपने आप में अपनी कंप्लीट मीनिंग दिया करता है उसे हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया हैप्पी। अब ये हैप्पी अपने आप में खुद मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग ये दे रहा है। हैप्पी का मतलब खुश होता है, आप सभी लोग जानते हो, प्रसन्न, खुश। तो हैप्पी जो वर्ड है ये अपना मीनिंग खुद दे रहा है अकेले आकर के, तो हैप्पी को हम लोग बोलेंगे रूट वर्ड, या इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों बेस वर्ड भी कहा जाता है इसी को। अब मान लीजिए हैप्पी एक रूट वर्ड है और इस हैप्पी के आगे या हैप्पी के पीछे हमने कुछ मॉर्फिम जोड़ दिया, कुछ अक्षरों के टुकड़े जोड़ दिए, या सॉरी हमने कुछ जो है 2 या 3 लेटर्स से बना हुआ एक टुकड़ा है वर्ड का, उसको हमने जोड़ दिया आगे या पीछे, तो इसका मीनिंग अपने आप चेंज हो जाएगा। तो उस समय जो भी हम लोग प्रोसेस करेंगे कि नया वर्ड बनाने में आगे पीछे जोड़ करके, उस प्रोसेस को दोस्तों हम लोग बोलते हैं अफिक्स। जैसे मान लीजिए हैप्पी हमारे पास लिखा है, हमने हैप्पी के आगे लगा दिया अन। हमने हैप्पी पे क्या लगा दिया दोस्तों? अन। तो एक नया वर्ड बनेगा, उसे हम लोग बोलेंगे अनहैप्पी। अब देखिए ये हैप्पी से जस्ट अपोजिट मीनिंग देने लगा दोस्तों। ये हमने क्या किया? हमने एक अफिक्स जोड़ दिया हैप्पी के आगे, un यानी अन जोड़ दिया, और अन जोड़ने से एक नया वर्ड मिल गया अनहैप्पी। एक मिनट दोस्तों, स्पेलिंग गलत थी इसकी, अनहैप्पी। अब अनहैप्पी का मतलब क्या होता है? जो खुश ना हो, यानी हैप्पी से जस्ट अपोजिट ये मीनिंग दे रहा है अनहैप्पी। तो इस प्रकार से ये जो मैंने अभी किया प्रोसेस जो आप लोगों ने देखा, इसी को हम लोग अफिक्स बोलते हैं, या इसी चीज को हम लोग अफिक्सेशन भी कहते हैं। अब जैसे मान लो दोस्तों कि हैप्पी हमारे सामने लिखा हुआ है, हमने हैप्पी में क्या किया? शुरू में ना जोड़ के मैंने लास्ट में जोड़ दिया, मैंने इसमें न से जोड़ दिया। हैप्पी में मैंने दोस्तों क्या जोड़ दिया? न से जोड़ दिया। तो एक नया वर्ड बन जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे हैप्पीनेस। अब देखिए दोस्तों एक नया वर्ड बन गया, हैप्पी में हमने क्या जोड़ दिया? नेस जोड़ दिया, और मिल गया हमको हैप्पीनेस। इसकी मीनिंग भी चेंज हो गई। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुशी, प्रसन्नता, यानी खुश रहने की जो अवस्था है, खुश रहने की जो स्टेट है, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हैप्पीनेस। देख नया वर्ड बन गया। हैप्पी पहले क्या था? हैप्पी पहले एडजेक्टिव था, अब हमको मिल गया हैप्पीनेस, ये बन गया नाउन। तो इस प्रकार से हमने हैप्पी के आगे जोड़ करके अन जोड़ा था तो बन गया था अनहैप्पी, या फिर हमने हैप्पी के पीछे जोड़ा नेस तो बन गया हैप्पीनेस। तो ये जो प्रोसेस है हैप्पी के आगे और पीछे जोड़ के जो मैंने नए 2 वर्ड बनाए, इस प्रोसेस को ही दोस्तों हम लोग बोलते हैं अफिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? अफिक्स। अब शायद आप लोगों को बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा कि अफिक्सेशन या अफिक्स क्या होता है। अच्छा, अब देखिए दोस्तों होता क्या है, ये जो अफिक्स आपके होते हैं इसमें 2 तरह के टाइप्स होते हैं, यानी अफिक्स आपका 2 प्रकार का होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं अफिक्स के। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं दोस्तों? तो मैं आपको वो बता देता हूं। अफिक्स में जो पहला प्रकार आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते दोस्तों? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है, हम लोग हिंदी में इसे बोलते हैं उपसर्ग। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, उपसर्ग, प्रत्यय। तो अफिक्स 2 प्रकार का होता है। पहला जो इसका टाइप होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। इसमें एक टाइप और आता है, उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते दोस्तों? सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रत्यय। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये जाना कि एफिक्सेशन क्या है भाई। एफिक्सेशन का मतलब होता है किसी वर्ड के आगे या पीछे हमने शब्दों के कुछ टुकड़े लगा दिए और नया वर्ड बना दिए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एफिक्सेशन या एफिक्स कहते हैं। एफिक्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रीफिक्स के बारे में लोग समझते हैं। प्रीफिक्स को दोस्तों हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। अब ये होता क्या है प्रीफिक्स? मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी रूट वर्ड के आगे कुछ जोड़ना और एक नया वर्ड बनाना। मतलब हमारे पास एक रूट वर्ड है, तो मैंने अभी रूट वर्ड आपको समझाया था।
रूट वर्ड एक ऐसा शब्द होता है जो अपने आप में अपनी एक कंप्लीट मीनिंग देता है। हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, हमने बोल दिया था, मैंने भी आपको हैप्पी के बारे में समझाया था, हैप्पी मतलब खुश, वो अपनी मीनिंग दे रहा था, उसको हम लोग रूट वर्ड बोलेंगे। जैसे हम लोग कोई वर्ड बोलते कंप्लीट, कंप्लीट मतलब होता है पूरा, उसमें कोई जुड़ा हुआ नहीं है, वो अपने आप में एक अकेला अपनी मीनिंग दे रहा है, तो कंप्लीट को हम लोग बोलेंगे रूट वर्ड। तो रूट वर्ड मतलब होता है ऐसा वर्ड जिसमें हम लोग कुछ जोड़ते हैं, उसे रूट वर्ड बोला जाता है। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है कि किसी भी रूट वर्ड के आगे कुछ जोड़ दिया जाए और एक नया वर्ड बनाया जाए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। अच्छा, प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं दोस्तों प्रीफिक्स तो, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ पॉपुलर प्रीफिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, पूछे जाया करते हैं, या फिर हम लोग इनकी मदद से बहुत सारे नए नए वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ प्रीफिक्स लिखे हुए हैं, जैसे कि अन हो गया, री हो गया, डिस, मिस, इन, इम, इर, इल आदि। ऐसे ना बहुत सारे हमारे प्रीफिक्सेस होते हैं। इनसे हम लोग क्या करते हैं कि इनको ना हमेशा किसी रूट वर्ड के आगे जोड़ा जाता है, किसी शब्द के आगे जोड़ा जाता है और एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको और चीज़ें सही से क्रिस्टल क्लियर हो जाए दोस्तों। मैंने जैसे पहला प्रीफिक्स लिया अन, अब अन से मैंने क्या किया, अन को जोड़ दिया हैप्पी के आगे। भाई प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? आगे जोड़ना। तो हैप्पी हमारा रूट वर्ड है, उसके आगे मैंने जोड़ दिया अन, तो एक नया वर्ड बन गया अनहैप्पी। दूसरा वर्ड बेटा दोस्तों हमारे पास था कॉमन, ये एक रूट वर्ड है और कॉमन के आगे हमने फिर से अन लगा दिया तो बन गया अनकॉमन। इसी प्रकार से हमने री को लिया, एक प्रीफिक्स है, हमने री को जोड़ा राइट के पहले तो बन गया एक नया वर्ड री राइट, फिर से लिखना, दोबारा से लिखना कोई चीज़। इसी तरह से जैसे ओपन हमारा रूट वर्ड है, ओपन के पहले मैंने लगा दिया री तो बन गया री ओपन। डिस से हमने एक नया वर्ड बनाया, ऑनेस्ट के पहले हमने डिस को जोड़ दिया तो बन गया डिसऑनेस्ट। इसी प्रकार मिस से हमने बनाया एक नया वर्ड, टेक के पहले हमने मिस जोड़ दिया तो बन गया नया वर्ड मिस्टेक। इनको हमने कंप्लीट, जो रूट वर्ड है उसके पहले हमने इनको लगा दिया तो बन गया इनकम्प्लीट। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रीफिक्स को जोड़ करके, आगे जोड़ करके किसी रूट वर्ड के आगे ये जुड़ते हैं और एक नया वर्ड बना देते हैं। दोस्तों प्रीफिक्स एंटोनिम्स बनाने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड जो होते हैं, जो विलोम शब्द होते हैं, उनमें बहुत हेल्प करते हैं दोस्तों हमारे प्रीफिक्स। तो दोस्तों प्रीफिक्स आपको समझ में आ गया होगा। प्रीफिक्स शब्दों के ऐसे टुकड़े होते हैं, ऐसे मॉर्फीम होते हैं जिनको हम लोग रूट वर्ड के आगे लगाते हैं और आगे लगा करके एक नया वर्ड बन जाता है। उस आगे लगाने वाले शब्द को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। तो अब दोस्तों ये प्रीफिक्स हो गया। इसके बाद जो अगला एक पार्ट आता है एफिक्सेशन के अंतर्गत, तो उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। तो चलिए दोस्तों सफिक्स को समझते हैं। सफिक्स क्या होता है? दोस्तों प्रीफिक्स को समझने के बाद अब अगला जो मेथड होता है ना एफिक्सेशन के अंतर्गत, उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स का हिंदी में दोस्तों मतलब होता है प्रत्यय। ये कहाँ लगाए जाते हैं? ये रूट वर्ड के पीछे लगाए जाते हैं। जैसे अभी हमने प्रीफिक्स पढ़ा था, तो प्रीफिक्स हम लोग कहाँ लगाते हैं? रूट वर्ड के आगे, और सफिक्स कहाँ लगता है? रूट वर्ड के पीछे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है किसी रूट वर्ड के पीछे कुछ जोड़ना। कोई वर्ड है उसके हमने पीछे कुछ लगा दिया और एक नया वर्ड बनाना जिसकी मीनिंग पूरी चेंज हो जाती है, जिसका पूरा ग्रामर पूरा चेंज हो जाता है उस वर्ड का, तो इसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। कुछ मैंने यहाँ पे सफिक्सेस लिखे हुए हैं, जैसे कि आपका नेस हो गया, एर हो गया, एबल हो गया, ली, इटी, इस प्रकार से ढेरों सफिक्सेस होते हैं दोस्तों। मैंने तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर सफिक्सेस ही लिखे हुए हैं। अब दोस्तों इन सफिक्सेस की मदद से हम लोग कुछ नए वर्ड्स क्रिएट करते हैं। जैसे दोस्तों हम पहले नेस को ले लेते हैं। हमारे पास एक रूट वर्ड है ब्लाइंड। ब्लाइंड में हमने नेस को ऐड किया और एक नया वर्ड हमारे पास आ गया ब्लाइंडनेस। ER, अब इससे हम लोग बनाते हैं। हमारे पास एक वर्ब होती है, उसको हम लोग बोलते हैं टीच। टीच में हमने ER को जोड़ा तो एक नया वर्ड हमें मिला जिसका नाम है टीचर। इसी प्रकार हमने ली को जोड़ा, किस में जोड़ा हमने दोस्तों? कंप्लीट, जो कि रूट वर्ड है। कंप्लीट में हमने ली को जोड़ दिया और एक नया वर्ड हमारे पास मिल गया कंप्लीटली। दोस्तों इसी प्रकार से इटी को हम जोड़ के बनाते हैं। ग्रेव हमारा रूट वर्ड है, ग्रेव में हमने इटी जोड़ दिया तो बन गया ग्रेविटी। इस प्रकार से दोस्तों ढेरों वर्ड, आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। इसका जितना अभ्यास करेंगे
जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सफिक्सेस प्रीफिक्सेस इसको लर्न करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके जो फ्लुएंसी है वो उतनी अच्छी बढ़ेगी ग्रामर को पढ़ने में। तो दोस्तों इस प्रकार से जो पहला मेथड था एफिक्सेशन का, वो मैंने दोस्तों आपको बता दिया। एफिक्सेशन आपका दो प्रकार से किया जाता है, एक प्रीफिक्स के द्वारा और एक सफिक्स के द्वारा। प्रीफिक्स दोस्तों क्या होते हैं, रूट वर्ड के आगे लगाए जाते हैं, और सफिक्स क्या होते हैं, रूट वर्ड के पीछे लगाए जाते हैं, और इस प्रकार से एक नया वर्ड हमको मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे मैं थोड़ा सा आपको कुछ इंट्रो कन्वर्जन के बारे में बता देता हूँ, और कंपाउंडिंग वर्ड क्या होते हैं उनके बारे में दोस्तों मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। दोस्तों कन्वर्जन का मतलब होता है बदलना। किसी चीज़ को आप डायरेक्टली बदल दे, उसमें कुछ जोड़े नहीं। अगर आप जोड़ रहे हैं उसमें कुछ, तो वो तो आपका एफिक्सेशन कहलाएगा, या तो वो प्रीफिक्स होगा या फिर सफिक्स होगा। कन्वर्जन में कुछ जोड़ा नहीं जाता। इसमें हम किसी वर्ड को डायरेक्टली उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड है, सपोज जैसे हम एक शब्द लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए एक शब्द है लॉक। लॉक, अब लॉक का जो यूज अंग्रेजी में होता है वो दो प्रकार से होता है। लॉक एक तो नाउन है, लॉक मतलब ताला। जैसे कि हम कहते हैं कि आई हैव ए लॉक, मेरे पास एक ताला है। यहाँ पर लॉक को मैंने नाउन के रूप में इस्तेमाल किया। या मैं बोल दूं कि आई बॉट ए लॉक फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे, यानी कल मैंने मार्केट से एक लॉक खरीदा। लॉक यहाँ पे एक वस्तु है, मतलब ये नाउन हो गया। अब इसी लॉक को हम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं कह दूं कि द सर्वेंट लॉक द रूम, यानी कि सर्वेंट ने, नौकर ने रूम को लॉक कर दिया। अब यहां पर मैंने दोस्तों लॉक का इस्तेमाल कैसे किया है, वर्ब के रूप में किया है। मैंने लॉक में कुछ जोड़ा नहीं, ना ही मैंने इसके आगे कुछ जोड़ा, ना इसके मैंने पीछे कुछ जोड़ा। मैंने उसी वर्ड को, यानी लॉक जो पहले एक नाउन था, उसको मैंने वाक्य में यूज कर दिया एक वर्ब के तौर पर। तो दोस्तों देखा हमने, इस प्रकार से कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक वर्ड, एक शब्द जो पहले किसी एक दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आप उससे किसी दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर दें, उसका यूज कर दें, तो उसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में ये किया जाता है, इसमें कुछ जोड़ते नहीं है, इसमें कुछ जुड़ता नहीं है, इसीलिए हम कन्वर्जन को बोलते हैं दोस्तों जीरो एफिक्सेशन भी कहा जाता है। इसमें कुछ एफिक्सेशन नहीं होता। तीसरा दोस्तों जो पार्ट है कंपाउंडिंग, तो चलिए कंपाउंडिंग भी समझ लेते हैं कि कंपाउंडिंग क्या होता है। तो दोस्तों कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयुक्त करना। अब संयुक्त आप अकेले किसी शब्द को नहीं कर सकते, संयुक्त में कम से कम आपके पास दो वर्ड तो होने चाहिए, दो शब्द तो होने चाहिए। तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है किसी एक वर्ड में, वो वर्ड रूट वर्ड होता है दोस्तों, किसी एक वर्ड या किसी एक रूट वर्ड में कोई एक नया वर्ड या कोई एक नया रूट वर्ड आप जोड़ दें, उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। मान लीजिए हमारे पास एक नया कोई रूट वर्ड है जो अपना एक अकेले मीनिंग देता है, उसी रूट वर्ड में हमने एक दूसरा कोई रूट वर्ड ले लिया और उस रूट वर्ड को हमने पहले वाले रूट वर्ड के साथ में संयुक्त कर दिया, कंबाइंड कर दिया, कंपाउंड कर दिया। इस प्रोसेस को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग रूट वर्ड है दोस्तों, जिनकी दोनों की अलग अलग मीनिंग है। जैसे एक वर्ड है टी और दूसरा है पॉट। टी और पॉट को हमने कंबाइंड कर दिया, जोड़ दिया, कंपाउंड कर दिया, एक नया वर्ड मिल गया हमें दोस्तों यहाँ पर टी पॉट, जिसकी एक नई मीनिंग हो रही है। टी का बर्तन जिसमें चाय वगैरह रखते हैं, चाय डालते हैं, टी पॉट हो गया वो। आगे देखते हैं दोस्तों, एक नया रूट वर्ड हमें यहाँ पे मिला हुआ है एटम और दूसरा मिला हुआ है बॉम्ब। अब एटम और बॉम्ब ये दोनों अलग अलग रूट वर्ड है दोस्तों, इनको हमने एक साथ कंबाइन कर दिया और एक नया वर्ड मिल गया एटम बॉम्ब, तो ये कंपाउंड वर्ड कहलाएगा। इसी प्रकार से वेटिंग एक रूट वर्ड है, वेटिंग और उसके साथ हमने कंबाइन कर दिया रूम, तो नया वर्ड बन गया वेटिंग रूम। तो ये इस प्रकार से ना हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको शायद समझ में आ गया होगा अब कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। वर्ड फॉर्मेशन करने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं। एक मेथड होता है एफिक्सेशन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन और तीसरे को हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग। एफिक्सेशन क्या है दोस्तों, अभी मैंने बताया, मैं शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। एफिक्सेशन मतलब होता है किसी वर्ड के, किसी रूट वर्ड के आगे या पीछे कुछ जोड़ दिया जाए प्रीफिक्स और सफिक्सेस के द्वारा, उसे हम लोग बोलते हैं एफिक्सेशन। कन्वर्जन का मतलब होता है कि हम कुछ जोड़े नहीं, हमारे पास कोई वर्ड है, आप उसको पहले किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज कर रहे हैं, फिर आपने उसी वर्ड को बिना बदले किसी दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर दिया, उसे बोलते हैं हम लोग कन्वर्जन। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि किसी एक रूट वर्ड के साथ में आप कोई एक रूट वर्ड और जोड़ दें, तो हमें एक नया वर्ड मिलता है
उसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग, और जो वर्ड कंपाउंडिंग के प्रोसेस में मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोगों को समझ में कुछ आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसी प्रकार से नए नए वर्ड्स खुद से क्रिएट करें। आप मीनिंग को, वोकैब को रटे नहीं, रूट वर्ड को पहले आप समझें कि रूट वर्ड हमारा क्या है और रूट वर्ड में क्या जोड़ा गया या क्या हटाया गया और किस प्रकार से नए नए वर्ड्स बनते हैं दोस्तों। तो आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं दोस्तों। वर्ड फॉर्मेशन या जो हम लोग पढ़ते हैं सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस वगैरह, इसके माध्यम से हम लोग अपने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इनको बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें। इससे जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरा जो कोई स्टूडेंट है उसके पास भी पहुंच सके, उसको भी इसका बेनिफिट ले सके। दोस्तों मिलता हूँ अगली बार मैं किसी एक नई बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ, एक बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल क्लास लेकर के मैं आऊँगा नेक्स्ट टाइम। चलिए तब तक आप लोग एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।